जय हिंद दोस्तों। जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं किया करती। ये नारा उस व्यक्ति का है, उस महान विचारक, समाज सुधारक, समाजवादी विचारधारा की स्थापना करने वाले, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेज़ों से छिपकर भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 के समथिंग ज़मीन के अंदर उषा मेहता जी के साथ रेडियो संचालन करने वाले व्यक्ति, पिछड़े, दलित, गरीब, वंचित, शोषितों के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले व्यक्ति, महान जननायक, जनवादी विचारधारा, जिनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और आज है उनकी पुण्यतिथि। मैं उनको नमन करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे ही नेताओं को इस पृथ्वी पर फिर से भारत की मिट्टी में जन्म दे। आज जो चल रहा है वो तो सब आप लोग देख ही रहे हैं। दोस्तों, लोहिया जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आज़ादी, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी हमेशा रात और दिन पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, निचले तबके के लिए गांव-गांव जाकर, गली मोहल्ले इतना संघर्ष किया और गरीबों के हितों के लिए, पिछड़ों के हितों के लिए नेहरू जी के धुर विरोधी रहे। यहाँ तक कि उनने नेहरू जी के खिलाफ फूलपुर लोकसभा में चुनाव भी लड़ा और नेहरू जी को उस चुनाव में जीत तो मिल गई, बट पिछले चुनाव की अपेक्षा नेहरू जी कम से कम 1.25 लाख वोट कम मिले। दोस्तों, मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर एक नए भारत को बनाते हैं और डॉक्टर लोहिया जैसे नेताओं को इस धरती पर पुनः भगवान से प्रार्थना कर आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, लोहिया जी बहुत ही अमीर परिवार से थे। चाहते तो वो उस ज़माने में भी ऐसो आराम से रह सकते थे। उनके चाचा जी अरबपति आदमी थे। देश की आज़ादी से पहले उनने कहा था, कहाँ संघर्ष कर रहे हो, गांव में भटक रहे हो, आओ यहाँ बिजनेस संभलवाओ। तो उनने अपने चाचा जी से कहा कि मैं आ तो जाऊँगा आपके साथ, लेकिन आपका जो सारा धन मैं गरीबों में बांट दूँगा, फिर जितना भी आपने कमाया है। तो उनके चाचा जी ने फिर उनसे कभी नहीं कहा कि भाई तुम मेरे साथ रहो। उनका मानना यही था कि ये जो लोकतंत्र देश में बनवाने जा रहा हूँ, देश की आज़ादी से पहले या जो बन गया तो उसके बाद, उनका मानना था कि ये जो सरकारें हैं, ये जो धन है, ये भारत की जनता की खून पसीने, मेहनत, अथक प्रयास से कमाया गया धन गरीबों में ही रहे, ना कि उच्च वर्ग के हाथों में चला जाए। डॉक्टर लोहिया जी का हमेशा मानना था कि गरीब और अमीर में 1 से 10 रुपये के 20 से ज़्यादा का अंतर ना रहे। अगर रईस के पास 10 रुपये हैं तो गरीब के पास भी 1 रुपये है। लेकिन आज क्या है, देख ही लो आप, देश का 50% धन केवल लगभग 250-300 लोगों के ही पास है, मात्र 250-300 लोगों के पास ही। दोस्तों, लोहिया जी ने इतना संघर्ष किया, फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव भी जीते और बहुत संघर्ष किया, अच्छे घर से भी थे। लेकिन जब वो स्वर्गवास को प्राप्त हुए, इस धरती को छोड़ गए, उस दिन उनके पास केवल 2 जोड़ी धोती कुर्ता और लगभग 50-60 किताबें निकली थी। लगभग उनमें से 20 किताबें तो लगभग उन्होंने खुद लिखी, जिसमें से एक उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं कभी टाइम मिले, हिंदू बनाम हिंदू, जिसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वाले हिंदू, निम्न जातियों वाले हिंदू का संघर्ष दिखाया उनने। तो हम सब एक नए भारत का निर्माण करें, अच्छे विचार फैलाएं। आजकल तो बहुत सरल बात है, सोशल मीडिया से हम लोग बैठकर एक ही जगह पर बैठकर विचार फैला सकते हैं। सोचो इन लोगों ने कितना संघर्ष किया कि जब सोशल मीडिया भी नहीं था, रेडियो कितना लेट आया, वो तो छिप छिप के रेडियो चलाया, इतना देश की आज़ादी में साथ दिया। क्या आज आपको लग रहा है कि जिस मेहनत से हमारा भारत बन के तैयार हुआ है, तो
उसमें सही तरीके से चीज़ें लोकतंत्र विकेंद्रीकरण होकर क्या बट रही हैं। लोहिया जी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक गुरु थे। नहर आंदोलन जब चलाया था लोहिया जी ने, तो उसी में मुलायम सिंह जी शामिल हुए थे और उनके चेला बन गए। और आगे चल कर देखो, समाजवादी विचारधारा, पिछड़े दलित शोषित वंचितों को इज्जत दिलवाई, प्रतिनिधित्व किया, आरक्षण दिलवाने में काफ़ी सहयोग किया। तो और दोस्तों, ऊपर वाले का करिश्मा देखो कि भारत की राजनीति में समाजवादी विचारधारा के प्रणयक, पिछड़े दलित शोषित गरीब नौजवान किसान के हितों की हमेशा बात करने वाले, जिनका बात करने वाले लोगों का, सभी लोगों का स्वर्गवास, सभी लोगों की पुण्यतिथि अक्टूबर माह के एक ही सप्ताह के में निकल गई। जैसा कि आपको बताएं कि 8 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांतिकारी ने नारा दिया। 1975 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी का सामना किया और उनको सत्ता से बाहर किया। उनका जन्मदिन था 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को पिछड़े दलित शोषित वंचितों के मसीहा काशीराम जी की पुण्यतिथि थी। 10 अक्टूबर को देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि। 11 अक्टूबर को फिर से महान पुरुष स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि। और आज 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि। भगवान ने भी इन लोगों को कितने संयोग से इस धरती से उठा लिया, कितने नज़दीक, क्योंकि मुझे लग रहा है भगवान भी इन लोगों से खुश था कि तुम्हारी सबकी एक विचारधारा है, तो क्यों ना साथ साथ ही बुला लें सबको। तो देख लो, 9 अक्टूबर को काशीराम जी, 10 अक्टूबर को नेताजी और 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आइए हम सब लोग मिलकर एक नए भारत का निर्माण करते हैं और ऐसे ही नेताओं को आगे लाएं। जो देखो, वो एक्सपायर हुए तो उनके पास लगभग 700-800 रुपये नहीं, शायद कुछ जगह रिसोर्स ऐसे हैं कि 20 रुपये बता रहे हैं उनकी जेब में निकले, केवल मात्र 20 रुपये, 2 जोड़ी कपड़े। ऐसे ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पास कार का लोन तक नहीं चुका पाए थे, उनके पास भी। कितने ईमानदार नेता थे ये सब, चाहते तो उस समय भी ऐसे आराम से रहते। इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लोहिया जी के पास भी। और इन सब ने कांग्रेस के पार्टी कार्यालयों में रातें बिताई। और आज जो भारत का निर्माण है, जो संस्थाएं इतनी खड़ी हैं, भारत जो रन कर पा रहा है और चीज़ों का जो विकेंद्रीकरण है जो भी, तो वो सब इन्हीं लोगों की देन है। इन लोगों ने ही इस भारत की एक एक ईंट जुड़वाने में सहयोग दिया और शोषित वंचित गरीब पिछड़े तबकों को भी आगे लाए, उन्हें सरकारों में सहयोग दिलवाया और उनको मान सम्मान दिया। तो हम सब लोग यही चाहेंगे कि हम लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। और लोहिया जी को मैं पुनः सत नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लोहिया जी के ही समरूप भारत की राजनीति में लोग चुने जाएं और भारत का निर्माण हो। जय हिंद, जय संविधान।